शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 93। ये आपकी क्लास 4th की है। इसे आप अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज इंग्लिश की वर्कशीट आई है। डेट डाल देंगे, अपनी क्लास का नाम, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। आप लोग यहाँ पे टीचर का नाम है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, वेकअप पोएम को पढ़ेंगे। वेकअप, ठीक। अब क्या लिखा है, हेलो स्टूडेंट यानी हेलो प्यारे बच्चे, हाउ आर फीलिंग टुडे। आप लोग आज कैसा महसूस कर रहे हैं। होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, डू यू रिकॉग्नाइज द लाइन गिवन बिलो। यस दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप, ठीक है। यानी इन्होंने बोला क्या ये जो लाइनें आपको दी गई हैं इनको आप पहचान पा रहे हैं, तो खुद ही आंसर लिख दिया, यस दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप। यानी ये लाइनें जो है पोएम हमारी वेकअप जो है उससे ली गई हैं। रीड अलाउड एंड राइट द लाइन गिवन बिलो। अब आपको ये पोएम ज़ोर से पढ़नी है और इसी की जो लाइनें हैं इसको कॉपी पे भी लिखना है। क्या लिखा, वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। उठो 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 उठो, ये एक अच्छा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, ओ प्लीज़ उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट मच टू लेट टू लाई इन बेड, यानी बहुत देर तक तुम सो लिए, अब जल्दी से उठ जाओ। सो हरी अप, अब जल्दी उठो ना। यू स्लीपी हेड, यानी आप सोतुड़ू से मुँह मत बनाओ, जल्दी से उठो, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया। अब इसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है अपनी कॉपी पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर हम सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी। यानी अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तभी हम कुछ चीज़ें देख पाते हैं, अदरवाइज़ हम वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, अगर आप सुबह में जल्दी जाते हैं ना तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारे मोर देखने को मिलेंगे। और अगर आप 9 बजे के बाद गए तो क्या होगा, वहाँ के सारे मोर जाके छुप जाते हैं। क्यों, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर वो मोर छुप जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको दिन में देखने को नहीं मिलेंगी। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, अब इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स, और उन चीज़ों को खोजिए। वन हैज़ बीन रिटन फॉर यू, एक चीज़ आपके लिए लिख दी गई है। उसमें क्या लिखा गया, बटरफ्लाई। अब आपको बाकी की 3 चीज़ें लिखनी है। चलिए देखिए हम इसमें और क्या क्या दिख रहा है, वैसे सन, ट्री है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ से लिख लेंगे TREE, ट्री। ट्री माने क्या हो गया, पेड़। BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स माने चिड़िया। इसके बाद SUN, सन। सन माने सूरज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था। अब मुझे लग रहा हो सकता है आपको ये राइटिंग समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने आपको आसान लैंग्वेज में भी लिख दिया है। ठीक, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डू यू लाइक टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे। यानी हम सबको पता है कि हम लोग जब छुट्टी का दिन होता है तो बहुत देर तक बेड पे लेटना या सोना पसंद करते हैं। आई एम श्योर यू डू, यानी मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, है ना। मैं तो करती हूँ, संडे को तो मैं बहुत देर तक सोती हूँ। क्यों, क्योंकि बाकी दिन हमें सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, फिर हमें कॉलेज भी जाना है, फिर हमें अपने ट्यूशन वाले बच्चों को भी देखना है, बहुत सारे काम है, घर का काम भी करना है, स्कूल भी जाना है ना। बहुत सारे काम हमें करना पड़ते हैं। तो इस वजह से संडे के दिन हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं ना, तो आराम से देर तक सोते हैं, फिर आराम से उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर स्लोली स्लोली घर की सफाई करते हैं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि मुझे भी यकीन है कि आप लोग भी देर से ही उठते होंगे संडे को। द बेड शो ब्लो आर द डिफरेंट साइज़। अब आपको देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के बेड दिए गए हैं। यू हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने इस चीज़ को नोटिस करा। कैन यू कंपेयर दैम, अब आप इसको कंपेयर कीजिए, देखिए क्या है। दिस इज़ अ बिग बेड, ये एक बड़ा बेड है। दिस इज़ अ बिगर बेड, ये बहुत बड़ा बेड है। दिस इज़ द बिगेस्ट बेड, और ये सबसे बड़ा बेड है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 अलग अलग साइज़ के दिए गए, इसे कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। देखिए बड़ा, बहुत बड़ा और सबसे बड़ा। अब ये क्या लिखा है, डू यू रिमेंबर दैट डिस्क्राइबिंग, या यानी कि जो आपको डिस्क्राइबिंग किया गया, जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं, आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपेरिजन। तो एडजेक्टिव जो है वो इसी तरह से किसी चीज़ को बढ़ा के बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ममता इज़ अ टॉल गर्ल, यानी ममता जो है वो लंबी लड़की है। अनुज इज़ टॉलर दैन ममता, यानी अनुज जो है वो ममता से और बड़ा है। ठीक है, सोनू इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स, यानी जो ये सारे बच्चे, इनसे सबसे बड़ी कौन है, सोनी है।
ठीक है, तो क्या है देखिए, टॉल, टॉल माने लंबा, टॉलर माने और लंबा और टॉलेस्ट माने सबसे लंबा। अब यहाँ लिखा है कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब आपको इसके डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं क्या? तो देखिए ये क्या है, स्मॉल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और उसके बाद स्मॉलर, और उसके बाद क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ऐसे क्या है, कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं दोनों का। तो आप देखिए लिख लेंगे स्मॉलर SMALLER स्मॉलर, फिर लिखेंगे स्मॉलेस्ट SMALLEST स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा कोल्ड, COLD कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा, COLDER कोल्डर, कोल्डर माने थोड़ा और ठंडा, और कोल्डेस्ट वहाँ लिखा हुआ है यानी अधिक ठंडा। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। आज की वर्कशीट बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।